ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां रहते थे एक बड़े ही मजेदार किसान भोला राम। भोला राम जी मेहनती तो थे, लेकिन थोड़े से भुलक्कर भी। एक दिन सुबह सुबह मुर्गे की आवाज सुनकर वो उठे और बोले, अरे वाह! आज तो मुर्गा भी मुझसे पहले उड़ गया। गांव वाले अक्सर कहते, भोला राम जैसा सीधा इंसान पूरे गांव में नहीं मिलेगा, पर दिमाग थोड़ा छुट्टी पर रहता है। एक दिन भोलाराम अपने बैल मोती के साथ खेत जोतने निकले। जैसे ही हल चलाना शुरू किया, भोलाराम गाना गाने लगे। मेहनत करूं दिन रात, फसल दे भगवान साथ। अचानक मोती रुक गया। भोलाराम, अरे मोती, क्या हुआ? पेट में गुड़गुड़ हो रही है क्या? भोल मोती ने भां भां की आवाज की। असल में मोती के सामने हरी हरी घास दिख गई थी। काम से ज्यादा उसे खाना पसंद था। भोलाराम समझ गए। बोले, ठीक है भाई, पहले नाश्ता कर लो, फिर काम करेंगे। मैं भी चाय पी लेता हूं। वो पेड़ के नीचे बैठ गए और झपकी लग गई। इतने में गांव के बच्चे आए और बोले, अरे देखो, किसान अंकल तो ड्यूटी में ही सो गए। सभी हंसने लगे। तभी अचानक बादल गरजने लगे। बारिश शुरू हो गई। भोलाराम हड़बड़ा कर उठे। अरे राम राम, अब तो खेत की मिट्टी कीचड़ बन जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने खेत की तरफ देखा, हैरान रह गए। बारिश से मिट्टी नरम हो गई थी और खेत आसानी से जोत गया था। कभी कभी किस्मत भी मेहनती इंसान का साथ देती है। भोलाराम खुशी से नाचने लगे। वाह रे मोती, तू तो जादुई बैल निकला। मोती ने फिर भां भां किया, जैसे कह रहा हो, जादू नहीं मालिक, ये तो किस्मत और मेहनत का फल है। गांव वाले बोले, भोलाराम, तुम भले ही थोड़े मजाकिया हो, लेकिन दिल के साफ और मेहनती हो। भोलाराम मुस्कुराए और बोले, किसान अगर हंसता रहेगा तो फसल भी मुस्कुराएगी। रामपुर गांव में बारिश के बाद भोलाराम की फसल खूब लहलहाने लगी। गांव वाले उनकी तारीफ करने लगे। तभी एक दिन चौपाल में किसी ने कहा, अरे भोलाराम, अब जमाना बदल गया है, बैल से नहीं ट्रैक्टर से। भोलाराम की आंखें चमक उठी। क्या बात कर रहे हो? वो बड़ा वाला लाल ट्रैक्टर जो धड़ 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 करता है? गांव वाले बोले, हाँ वही, शहर में ट्रेनिंग मिलती है। भोलाराम ने मोती के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मोती भाई, अब हमें भी मॉडर्न बनना पड़ेगा। मोती ने भां भां किया, जैसे कह रहा हो, देख लेना मालिक, कहीं उल्टा पुल्टा मत कर देना। अगले दिन भोलाराम शहर पहुंचे। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, हॉर्न की आवाज और सड़क पर दौड़ते वाहन देखकर वो हैरान रह गए। ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें एक चमचमाता लाल ट्रैक्टर दिखा। भोलाराम बोले, अरे वाह, ये तो मोती से भी बड़ा बैल है। ट्रेनर हंसते हुए बोला, काका ये बैल नहीं, मशीन। भोलाराम सीट पर बैठे। जैसे ही उन्होंने स्टार्ट बटन दबाया, धड़ 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 धड़, भोलाराम घबरा गए। अरे राम राम, ये तो गुस्सा हो गया। डरिए मत, एक्सीलेटर धीरे दबाइए। भोलाराम ने गलती से एक्सीलेटर ज्यादा दबा दिया। ट्रैक्टर आगे की बजाय पीछे भागने लगा। भोलाराम चिल्लाए। सारे लोग हंसने लगे, लेकिन भोलाराम हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दोबारा कोशिश की। इस बार धीरे धीरे ट्रैक्टर सीधा चला। भोलाराम खुशी से बोले, वाह, अब तो मैं भी शहर वाला किसान बन गया। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद भोलाराम ट्रैक्टर लेकर गांव लौटे। गांव वाले देखने दौड़े। भोलाराम ने स्टाइल में कहा, अब रामपुर की खेती होगी फास्ट एंड फ्यूरियस। मोती एक तरफ खड़ा देख रहा था। भोलाराम उसके पास गए और बोले, चिंता मत कर मोती, तू मेरा पहला साथी है। ट्रैक्टर काम करेगा, पर दोस्ती तेरे साथ ही रहेगी। मोती ने प्यार से सिर हिलाया। अब भोलाराम सुबह ट्रैक्टर से खेत जोतते और शाम को मोती के साथ बैठकर गुड़ खाते। गांव वाले बोले, देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। भोलाराम हंसते हुए बोले, किसान अगर सीखता रहेगा तो खेत भी आगे बढ़ता रहेगा। इस कहानी से सीख मिलती है, नई चीजें सीखने से डरना नहीं चाहिए। मेहनत और हिम्मत हो तो गांव का किसान भी शहर की मशीन चला सकता है।